everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आज बात करेंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, जो आपका पेपर 1 रिसर्च का भी पार्ट है, क्योंकि हम रिसर्च डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च में सबसे पहले रिसर्च और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, फिर एक क्लास में मैंने स्टेप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस किया, उसके बाद हाइपोथेसिस डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब एक एक स्टेप आगे जाते हुए हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट होते क्या हैं, फिर हम इंडिविजुअली एक एक क्लास में सारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 रिसर्च में भी इससे क्वेश्चन आता है और एजुकेशन में भी जो रिसर्च पोर्शन है उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। अगर हम पैरामेट्रिक की बात कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक का मीनिंग क्या है, नॉन पैरामेट्रिक क्या है, तभी आप आगे के जो फर्दर टेस्ट हैं वो समझ पाएंगे। हाइपोथेसिस जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में, और रिवीजन के लिए एक बार डिस्कस करते हैं कि उससे उसके बेस पर ही हम टेस्ट को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस मीन्स अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। और प्रेडिक्शन मीन्स अजम्पशन, कि रिसर्चर क्या करता है, एक अजम्पशन बनाते हैं और इस अजम्पशन को ही आप कहेंगे हाइपोथेसिस। अ प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि वेरिएबल्स जो है उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि जब रिसर्च कंडक्ट की जाती है बाय द रिसर्चर तो कुछ चीज़ों के लिए वो अजम्पशन बनाते हैं। उस अजम्पशन में कुछ वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे तो उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, उनके रिलेशनशिप की प्रेडिक्शन को आप कहेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं ये, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स, जो भी आपके टर्म्स होंगे उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दूसरी तरफ कहता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, की कुछ रिलेशनशिप है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को ही स्टडी करता है या टेस्ट करता है, क्योंकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की को स्टडी नहीं किया जाता, लेकिन जो रिसर्चर है उसकी अजम्पशंस होती हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वो चाहता है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट हो। अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या है कि 2 टाइप की आप अजम्पशन बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस और आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो दैट मींस 2 टाइप की आपके अजम्पशन है, जिसे आप H0 और H1 के नाम से डिनोट करते हैं। H0 नल और H1 ऑल्टरनेट। ठीक है, इसे स्टडी किया जाता है, इस पे टेस्ट किया जाएगा, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ये जो टेस्ट है वो ट्रू हो भी गया तो भी इसे ये नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस। वी विल से रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और नॉट रिजेक्ट, एक्सेप्ट वर्ड यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड इसलिए यूज नहीं करते कि हम पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल लेते हैं जिसे आप टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट नहीं बोलते, बोलते रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट। या तो रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस या फिर नॉट रिजेक्ट, एक्सेप्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, अब एक्चुअली में जो रिसर्चर होता है ना, वो चाहता है कि जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वही जो मैंने सोचा था वही आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाए। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और जो आपको मैंने सिखाया था इसके कुछ स्टेप्स हैं कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप में नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया, दैट मींस आपने अजम्पशंस बनाई, फिर आपने डिसीजन लेने के लिए उसकी कैलकुलेशन की, टेस्ट लगाए, टेस्ट लगा के कैलकुलेशन को कंपैरिजन किया, कंप्यूटेड वैल्यू जो आपकी आई और जो आपकी गिवन टेबल वैल्यू थी, कंपैरिजन किया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की बात की। ठीक है, तो उसके बाद आप कहेंगे कि आपने आपके जो टेस्ट था, जो आपने सर्वे करना था, जो रिसर्च करनी थी, वो सही हुई या नहीं। दैट मीन्स एक तरीके की अजम्पशन, नटशेल में हम कहें तो अजम्पशन। अब इससे एक स्टेप फर्दर आते हैं, इन हाइपोथेसिस के बेस पे आप करेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, जो आपने अजम्पशन लेके चले थे ड्यूरिंग रिसर्च कि आप ये रिसर्च करेंगे और आपने कुछ अजम्पशन मानी, मान लीजिए आप कैंसर पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आपने कैंसर पेशेंट की रिसर्च में कुछ आपने अजम्पशन मानी, एक नल हाइपोथेसिस कंसिडर किया और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कंसिडर किया। अब उस पर्टिकुलर अजम्पशन के बेस पे आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट किसको करेंगे? हमेशा नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? इन्हीं हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, तो उन्हें कहेंगे आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट are conducted to test the hypothesis and to find out the inferences about the population. पॉपुलेशन जिसमें से आप सैंपल लेते हैं, ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से आपने एक सैंपल ले लिया या कुछ सैंपल्स ले लिए, जो आपकी पॉपुलेशन को
रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसलिए इन उस पॉपुलेशन में से आप इन्फ्लुएंसेस फाइंड आउट कर पाए, कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर पाए। अब ये जो आपके टेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जो आपका आज का टॉपिक है, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब देखिए सिंपल इजी लैंग्वेज में क्या होते हैं ये, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या हमें फर्दर स्टडी करना है और आने वाली क्लासेस में सब कुछ डिस्कस करेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट, देखिए पैरामीट्रिक मीन्स पैरामीटर, अगर मैं नाम पर जाऊं तो दैट मीन्स पैरामीटर, पैरामीटर दैट मीन्स देयर आर सम स्टैंडर्ड्स, कुछ चीजें हैं जिनके बेस पे आप टेस्ट करेंगे, देयर आर सम पैरामीटर्स जिनके बेस पे आप कुछ टेस्ट करेंगे, तो उसे आप कहेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। ये हो गई एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। अब बुकिश लैंग्वेज की बात करें, पैरामीट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड वेयर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे आपकी पॉपुलेशन कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको आप देखिए थोड़ा सा समझिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। देखिए जब हम ज्वाइन करते हैं एंड पॉइंट्स को, हमने ज्वाइन करा एंड पॉइंट्स को, अब यहाँ पे हमने बेल शेप का कर्व बनाया, ये जो बेल शेप का कर्व है दैट इज योर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस पे आपका जो बेल शेप का कर्व बना, तो इसे जो जहां पे आपकी तीनों टर्म्स इंक्लूड होती हैं, आपके म्यू, मीन, मीडियन, मोड सब इंक्लूड होगा, इक्वल होगा, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे बेल शेप्ड। बेल शेप कर्व क्यों कहा गया, जो आपकी ये वाली साइड है ये भी इक्वल है एंड दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल, हर चीज का टोटल होता है 1, उस 1 से हम डिवीजन करते हैं, तो 1 है ये टोटल, जिसमें एक साइड है 0.5, दूसरी साइड है 0.5, ये तो नंबर्स की बात हो गई। बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व क्या बना, इस तरीके का आपका बेल शेप कर्व बना जिसमें दोनों साइड्स इक्वल है, इसे आप कहेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपकी पॉपुलेशन कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो इस बेल शेप कर्व को आप कहेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और डिटेल में टेस्ट के वक्त भी डिस्कस करेंगे, अभी चीजों को समझिए ताकि कनेक्ट कर पाए आप, और जितने इसके लेक्चर्स अभी तक हुए हैं आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो अप्लाइड वेयर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके एग्जाम्पल क्या हुए, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस आर द पैरामीटर्स, दैट मीन्स कुछ बेस है, कुछ बेस है, उसके बेस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, वो बेस क्या है, जैसे मीन की वैल्यू गिवन होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, तो उनमें आप बोलेंगे कि आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है, जेड टेस्ट, जी टेस्ट भी कहते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट है, एफ टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है, अनोवा टेबल ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है, पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो ये हम फ्यूचर में नेक्स्ट क्लासेस में टी टेस्ट क्या होता है, जी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, और आपका पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन नाम और मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। These are applied where data is quantitative। देखो कुछ दिमाग लगाइए कि पैरामीटर्स गिवन है, दैट मीन्स आपका डेटा कैसा है, क्वांटिटेटिव। स्केल ऑफ मेजरमेंट, मैंने आपको मेजरमेंट स्केल की क्लास दी थी जिसमें आपको 4 टाइप्स के स्केल बताए थे, जिसमें स्टार्टिंग हुई थी नेम, फिर आपका ऑर्डर, इंटरवल, देन वी हैव रेशियो, ठीक है, नेमिंग, ऑर्डर, इंटरवल, रेशियो, जो लास्ट के दो है ना, ठीक है, तो वो आपके हैं इसमें पैरामीट्रिक में, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, ठीक है। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसमें इंटरवल और रेशियो स्केल, जैसे लास्ट के दो स्केल हैं इंटरवल और रेशियो स्केल, वो आपके आते हैं पैरामीट्रिक स्केल्स में। ये हो गई पैरामीट्रिक टेस्ट की बात। नाउ वी हैव नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसका जस्ट अपोजिट ही होगा। नॉन पैरामीट्रिक दैट मीन्स कि कोई भी पैरामीटर गिवन नहीं है, और जो आपने पॉपुलेशन बताई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वो नहीं होगी, ठीक है। आर अप्लाइड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वी कैन से स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड एक लेफ्ट साइड ज्यादा है या राइट साइड ज्यादा है, इसमें इक्वल इक्वल था ना, तो आप सिंपली लैंग्वेज में अगर बोले तो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ये आपका पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, क्लियर। पैरामीटर्स लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट यूज, यहाँ पे किसी भी टाइप के पैरामीटर्स गिवन नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर पैरामीट्रिक टेस्ट भी होता है अलग सर्कमस्टांसेस में, और वैसे आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कंडीशन में ही मिलेगा ये,
यू टेस्ट जिसे बोला जाता है मैन विटनी टेस्ट, एच टेस्ट, क्रूशियल वॉलिस टेस्ट, दैट मीन्स काई स्क्वायर, यू टेस्ट, एच टेस्ट, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, रैंकिंग आती है, ये देखो लास्ट के दो यहाँ यूज हो गए, ठीक है। स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ईदर आर ऑर्डिनल और नॉमिनल, या तो ऑर्डर में बात करेंगे या नेमिंग में बात करेंगे, नॉमिनल स्केल्स, ठीक है। यूज मीडियन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे मीडियन यूज होगा एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ मीन यूज होगा एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पैरामीट्रिक टेस्ट जिसमें कुछ पैरामीटर्स फिक्स होंगे, उसके बेस पे आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने की बात क्यों हो रही है, हमने हाइपोथेसिस बनाया, उस बेस पे हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट होते हैं दो टाइप के, पैरामीटर एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीटर में कुछ पैरामीटर फिक्स होंगे जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, उसके बेस पे आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गए, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, आपका जेड टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा, ठीक है, स्पीयरमैन कोरिलेशन। और ये सेंट्रल टेंडेंसी या बेस कहें तो सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ होती है मीन वैल्यू, ठीक है। दीज आर अप्लाइड वेयर डेटा इज क्वांटिटेटिव, जहाँ पे डेटा कैसा होगा, क्वांटिटेटिव। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वेयर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जिसमें से आपने सैंपल लेना है वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, पैरामीटर्स गिवन नहीं होंगे, डेटा क्वांटिटेटिव था, डेटा क्वालिटेटिव होगा। और क्या है, स्केल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे था, आपके लास्ट के दो कौन से थे, इंटरवल और रेशियो, यहाँ पे आपके फर्स्ट टू आएंगे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। क्यों, अच्छा इसमें कम आपका स्पेस रहता है, आपका जो कवरेज है डेटा कलेक्शन की और इसकी कम रहती है, पैरामीटर्स हो गए ना, फिक्स हो गई चीजें। नॉन पैरामीट्रिक में वास्ट आप डेटा वास्ट आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यूज मीडियन एज सेंट्रल टेंडेंसी, यूज मीन एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे। पावर की बात करें, दिस इज मोर पावरफुल, मोर यूज ज्यादा यूज होता है, वाइडली मोर यूज, और इसको बोलेंगे लेस पावरफुल, और क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक है अपने आप में टफ हो जाता है स्टडी करना, तो कम जाते हैं नॉन पैरामीट्रिक की तरफ, ठीक है। तो ये थे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपका टी टेस्ट, फिर जेड टेस्ट, फिर एफ टेस्ट, फिर अनोवा, फिर आपका डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, ये सारे टेस्ट डिस्कस करूंगी मैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट की एक और फर्दर मैं क्लास दूंगी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और रिसर्च की क्लासेस भी आपकी कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।